हेलो एवरीवन, मैं देवेश देवांगन आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग पजल टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे। पहली परीक्षण को और आगे लेकर चलेंगे। बहुत अच्छे प्रश्न हैं ये, और ये रीजनिंग का बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। इसको आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें किसी प्रकार की कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। ये नहीं कि कोई इंग्लिश मीडियम वाला यदि हिंदी समझता हो तो वो नहीं समझ पाएगा इस क्वेश्चन को। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि नॉर्मल ये बात जैसे करते हैं वैसा ही है ये। तो इसको कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए। इंग्लिश वाला भी समझ सकता है, हिंदी वाला भी समझ सकता है। तो चलिए, मैं कुछ प्रश्न पढ़ रहा हूं, आप लोग जमाने का प्रयास करेंगे। पहले क्वेश्चन यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। उसके बाद नहीं समझ में आता है तो मैंने कैसे लॉजिक से उसको जमाया है उसको देखेंगे। उसके बाद प्रश्नों के उत्तर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए सूचनाओं को पढ़ें। ये सभी आपको ऐसे ही क्वेश्चन में मिलेंगे। एक स्कूल ने वार्षिक खेल सप्ताह के दौरान शतरंज, टेबल टेनिस, कैरम, खो खो, वॉलीबॉल की प्रतियोगिताएं आयोजित की। मतलब अलग अलग गेम्स को क्या कर रहा है, आयोजित करवा रहा है। सोमवार से शनिवार तक हर एक दिन एक खेल हुआ। सोमवार से शनिवार हर एक दिन एक खेल हुआ। एक दिन आराम का दिन था। कोई उसमें से एक दिन कौन सा था, आराम का था। जरूरी नहीं कि वो शनिवार था या रविवार, तो आया ही नहीं है। कोई भी सा दिन हो सकता है आराम का दिन। तो ऐसा ये इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमको जमाना है कि किस दिन क्या हुआ। मतलब एग्जैक्टली, क्योंकि जो क्वेश्चन है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए, सोमवार से शनिवार की बात कर रहा है तो मैं वैसे ही लेकर चलता हूं। आप लोग भी वैसे ही लेकर चलेंगे। ये सोमवार वार तो सभी जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिसको इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिख सकता है। सोमवार, मंगलवार, फिर ये बुधवार और गुरुवार और ये शुक्रवार और ये शनिवार। अब वार तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे दिया है अलग अलग सोमवार से शनिवार हर एक दिन आराम का था। कैरम की प्रतियोगिता पहले या अंतिम दिन नहीं हुई, लेकिन टेबल टेनिस के प्रतियोगिता के पहले हुई। ऐसा ये बोल रहा है। कैरम की प्रतियोगिता है पहले या अंतिम दिन नहीं हुई। तो देखो, पहला और अंतिम दिन हम लोग इसी को ही लेकर चलेंगे ना भाई। ये कैरम है जो पहला दिन नहीं हुआ और अंतिम दिन भी नहीं हुआ, यही तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, लेकिन टेबल टेनिस के प्रतियोगिता के पहले हुई। मतलब जहां भी टेबल टेनिस को मैं टीटी लिख लूं क्या, उसके ऊपर कैरम आएगा। इसमें दो कंफ्यूजन होता है। एक तो ये तुरंत पहले हुई, मतलब ऐसे आएगा। पहले हुई मतलब ऊपर भी आ सकता है, लेकिन लेके चलेंगे ऐसा, देखेंगे, उसको जमाएंगे। उसके बाद खो खो की प्रतियोगिता टेबल टेनिस के प्रतियोगिता वाले दिन के तत्काल अगले दिन हुई। मतलब टीटी के जस्ट अगले दिन क्या आ रहा है, खो खो आ रहा है। ऐसा ये बोल रहा है, तत्काल अगले दिन हुई। ऐसा ये मैं लिख लेता हूं, खो खो तत्काल अगले दिन हुई। ठीक है, इसको समझ के चलना है। शतरंज की प्रतियोगिता आराम वाले दिन के तत्काल पिछले दिन हुई। शतरंज की प्रतियोगिता आराम वाले दिन के तत्काल पिछले दिन हुई। मतलब जो भी दिन आराम का था, जो भी दिन आराम का था, है ना, मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं, उसके एक दिन पहले क्या हुआ है, शतरंज हुआ। यहां पे अलग है ना, यहां पे शतरंज होगा। आराम के एक दिन पहले क्या होगा, शतरंज। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है। और खो खो की प्रतियोगिता के दिन और वॉलीबॉल की प्रतियोगिता के दिन के बीच 2 दिनों का अंतर था। मैं यहाँ पे एक गलती कर लिया हूँ। यहाँ पे मेरे को नहीं लिखना चाहिए था, किसी और जगह लिखते हैं इसको, ताकि ये डिस्टर्ब ना हो। ऐसा कर लेते हैं, ये शतरंज को अलग से लिख लेते हैं। ये शतरंज हो गया, उसके बाद आराम आने वाला है। ठीक, ये ऐसा लिख लिया हम। क्या बोल रहा है वो, खो खो की प्रतियोगिता के दिन और वॉलीबॉल की प्रतियोगिता के दिन बीच में 2 दिन का अंतर था। तो देखो, हम लोग अभी इसको ऐसा लेकर चल रहे हैं। तो या तो हो सकता है वॉलीबॉल यहाँ पे आए, 2 दिन के बीच का गैप ऐसा लेकर चल रहे हैं, तो वॉलीबॉल यहाँ पे आए, ऐसा हो सकता है। चलिए लिख लेते हैं वॉलीबॉल। या ऐसा हो सकता है कि डैश डैश ऐसा करें हम लोग और यहाँ पे आए वॉलीबॉल, क्योंकि ऊपर या नीचे तो नहीं दिया हुआ है ना, तो कहीं भी आ सकता है। ये वॉलीबॉल दोनों में से एक जगह आएगा, या तो यहाँ या तो यहाँ। देखेंगे उसको, यहाँ पे फिट करेंगे। वॉलीबॉल की प्रतियोगिता आराम वाले दिन के तत्काल बाद वाले दिन हुई। देखो, यहां से ये जुड़ जाएगा। आराम यहां पे लिखा हुआ है और इसके जस्ट बाद क्या बोल रहा है, ये वॉलीबॉल बोल रहा है।
जस्ट बाद क्या है, वॉलीबॉल बोल रहे हैं। इसके हिसाब से ये इस तरीके से कुछ जमता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको हम लोग फिट करके देखेंगे, फिट करके देखते हैं। मैं शतरंज को यहाँ पे रख लेता हूँ। कैरम देखो पहले यहाँ से स्टार्ट किए थे हम लोग, कैरम, टीटी, खो खो, यहाँ तो यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि सोमवार को कैरम कैंसल है, ठीक है। तो यहाँ पे शतरंज को देखते हैं। ये शतरंज को बैठा लिए हम लोग यहाँ पे, और मंगलवार को आराम रखते हैं। अभी जैसा जमा है उसके हिसाब से अभी देखते हैं, मैं कंफर्म है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। और बुधवार को ये वॉलीबॉल है, ये वॉलीबॉल लिख लिए ऐसा, ठीक है। उसके बाद कैरम लिख लेते हैं, ये कैरम हो गया। उसके बाद टीटी लिख लेते हैं और ये खो खो लिख लेते हैं, ऐसा ये मैं लिख लिया। सब गेम खत्म हो गया क्या? ठीक, ये ऐसा लिख लिया हम लोग। अब इस स्थिति के बाद हम लोग स्टेटमेंट्स को फिर से फटाफट पढ़ के देखेंगे कि कोई स्टेटमेंट क्लैश तो नहीं कर रहा है, कोई स्टेटमेंट गलत तो नहीं है। कैरम की प्रतियोगिता पहले या अंतिम दिन नहीं हुई, नहीं हुई, बिल्कुल सही है। लेकिन टीटी के पहले हुई, टीटी के पहले हुई, सही है। उसके बाद खो खो की प्रतियोगिता टेबल टेनिस की प्रतियोगिता वाले दिन के तत्काल अगले दिन हुई, देखो ये हुई, ठीक है। शतरंज की प्रतियोगिता आराम वाले दिन के तत्काल पिछले दिन हुई, आराम के तत्काल पिछले दिन हुई। उसके बाद खो खो की प्रतियोगिता और वॉलीबॉल की प्रतियोगिता भी 2 दिन का अंतर था, देखो 2 दिन का अंतर ये पड़ रहा है, ठीक है। और वॉलीबॉल की प्रतियोगिता आराम वाले दिन के तत्काल बाद हुई, आराम वाले दिन का, मतलब कि सही है ये, एक भी स्टेटमेंट गलत नहीं हो रहा है। अब हम लोग फटाफट क्वेश्चन के आंसर ले सकते हैं। निम्नलिखित में से आराम वाला दिन कौन सा था? तो देख लेंगे अब आराम वाला दिन कौन सा था, मंगलवार था। फटाफट, शतरंज प्रतियोगिता कौन सी दिन हुई? शतरंज की प्रतियोगिता कौन सी दिन हुई? देखो सोमवार को ही। आंसर लेना कोई कठिन नहीं है, मेन है जमाना। एक बार आप जमा लिए तो आपके 4 या 5 प्रश्न बनेंगे ही। 4 या 5 इसलिए बोलो, किसी किसी में 4 देता है, किसी किसी में 5 देता है, किस्मत खराब हो तो 3 देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कैरम की प्रतियोगिता टेबल टेनिस की प्रतियोगिता के तत्काल पिछले दिन हुई। कैरम टीटी, हाँ हुई, सही है। जिस दिन वॉलीबॉल प्रतियोगिता हुई उसके 2 दिन बाद खो खो हुई, वॉलीबॉल के 2 दिन बाद खो खो हुई, ठीक है। ये तो स्टेटमेंट में भी मिल रहा है अपने को। जिस दिन शतरंज और टेबल टेनिस प्रतियोगिता हुई उसके बीच 3 दिन का अंतर था। शतरंज और टीटी के बीच 1, 2, 3 दिन का अंतर था, ठीक है। आराम वाले दिन और जिस दिन कैरम की प्रतियोगिता हुई उस दिन 2 दिन का अंतर था। आराम और कैरम के बीच 2 दिन का अंतर नहीं, यहाँ पे तो 1 दिन का अंतर दिखाई दे रहा है। यानी कि यही जो कथन है वो है गलत, और हमारा यही क्या है, आंसर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? खो खो की प्रतियोगिता टेबल टेनिस की प्रतियोगिता के बाद हुई। खो खो की प्रतियोगिता टेबल टेनिस की प्रतियोगिता के बाद हुई, हाँ हुई। अरे बाकी आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहो तो पढ़ के उसको टेस्ट कर सकते हैं, सही है गलत है। देखा जाए तो ए है सही। निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार से समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। वह कौन सा समूह है जो इसमें नहीं आता? वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है? तो देखो ये जो क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसी में के साथ आया हुआ था वो एग्जाम में, इससे रिलेटेड नहीं है। तो समूह किसका? क्रिकेट, फुटबॉल, पोलो, कैरम, हॉकी, इसमें से 4 एक समान होंगे और एक जो है वो है अलग। तो देखेंगे क्रिकेट आउटडोर गेम है, फुटबॉल आउटडोर गेम है, और हॉकी आउटडोर गेम है, पोलो भी आउटडोर गेम है, लेकिन कैरम इंडोर गेम है। तो इसके हिसाब से कैरम जो होगा इन चारों से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और वही हमारा आंसर है। इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन यहाँ पे आया हुआ था। तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं, ये तो बेसिक लेवल का था, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं इस पार्ट में लेकर आया हूँ। पूरा का पूरा देखिए, अब एक बार इसको ध्यान से देखने के बाद आप कोई बुक से क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए। एक बार नहीं बनेगा, 2 बार नहीं बनेगा, और प्रयास कीजिए, बिल्कुल बनने लगेगा। और जब आप ऐसा प्रश्न एग्जाम में किसी में सॉल्व कर लेते हैं तब आपको कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा। एक ऐसा ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, देखेंगे। एक सप्ताह के सोमवार से आरंभ करते हुए रविवार को समाप्त करते हुए 6 व्याख्यानों का आयोजन किया गया। 6 लेक्चर्स हुए हैं सोमवार से लेकर रविवार तक, ठीक है। और जाहिर सी बात है कोई एक दिन गैप रहा होगा, देखेंगे। तो ऐसे इस क्वेश्चन को बनाना है, बहुत अच्छा प्रश्न है, समझेंगे। इसमें बहुत सारे चीज आपको अलग अलग मिलेंगे, क्या इसमें हमको लेकर चलना है, क्या छोड़ना है, समझने का प्रयास कीजिए। सोमवार, फिर से मैं लिख लूं क्या, ये सोमवार से प्रारंभ करते हुए, जहां से प्रारंभ किया हुआ वहीं से लेंगे। सोमवार से प्रारंभ करते हुए, किसी किसी क्वेश्चन में बदलेगा वो, ये सोमवार हो गया, ठीक है। उसके बाद ये मंगलवार हो गया,
क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, बनाने का प्रयास कीजिए, आपसे बन जाएगा बुधवार, गुरुवार, और ये शुक्र, और ये शनि, और दिया हुआ है क्या, रविवार तक पूरा लिया हुआ है इसमें, रविवार तक इसमें लिया हुआ है। ठीक, हमको डेज को जमाना है। चलिए, 6 व्याख्यानों का आयोजन हुआ है। कंप्यूटर विज्ञान मंगलवार या शनिवार को नहीं है, कंप्यूटर विज्ञान मंगलवार या शनिवार को नहीं है। चलिए, ये मंगलवार हो गया, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस नहीं आएगा बोल रहा है ये, और ये शनिवार हो गया, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस नहीं आएगा, ऐसा ये बोल रहा है। इंस्ट्रक्शन को आपको कैसे लिखना है वो भी एक कला है कि बाद में पढ़ना मत पड़े। ठीक है, मनोविज्ञान संगठनात्मक व्यवहार के तुरंत बाद है। तो देखिए, यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ, ये देखो एक ऐसा कठिन इसमें इसलिए दिया रहता है लिखने में भी आपका समय जाए, ऐसा करके संगठनात्मक बस लिख लीजिए, और कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। मनोविज्ञान है, इसके बाद है तुरंत, तो ये मनोविज्ञान है तुरंत, ये मनोविज्ञान इसके तुरंत बाद है। चलिए देखते हैं, सांख्यिकी शुक्रवार को नहीं है, सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स जिसको बोलते हैं, शुक्रवार को नहीं है, तो ये ऐसा लिख लेता हूं मैं STA, ये इस दिन नहीं है, शुक्रवार को नहीं है। ठीक है, सांख्यिकी और अनुसंधान पद्धतियों के बीच एक दिन का अंतर है, सांख्यिकी और अनुसंधान पद्धतियों के बीच एक दिन का अंतर है। तो देखो यहाँ पे किसी दिन मान लो स्टैटिस्टिक्स को लेते हैं हम लोग और अनुसंधान पद्धति लेते हैं, तो उसके बीच में एक दिन का अंतर है, ऐसा ये बोल रहा है। अनुसंधान को ये सब रफ में लिखना है आपको। ठीक है, ये ऊपर भी हो सकता है, यहाँ पे अनुसंधान आ सकता है, ऐसा, दोनों में से कोई एक सही होगा, एक दिन का अंतर है। अर्थशास्त्र के आयोजन के एक दिन पहले कोई व्याख्यान नहीं है क्योंकि उस दिन अवकाश का है, और सोमवार अवकाश का दिन नहीं है, इस दिन अवकाश नहीं है, पहला दिन थोड़ी कोई अवकाश करेगा, वैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा तो बात अलग है, अवकाश का दिन नहीं है। और क्या बोल रहा है, अर्थशास्त्र के आयोजन के एक दिन पहले कोई व्याख्यान नहीं है, ऐसा ये बोल रहा है। ठीक है, अर्थशास्त्र के एक दिन पहले की बात कर रहा है ये, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख लेता हूँ, ये अर्थशास्त्र के एक दिन पहले कोई व्याख्यान नहीं है, तो ये अवकाश, ये ऐसा आएगा, ये क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है वो। अब ये सारे इंस्ट्रक्शंस को हमने ऐसा लिख लिया है, अब इसको हम लोग जोड़ के यहाँ पे जमाने का प्रयास करेंगे। तो एक चीज देखेंगे, ये दो एक साथ आने वाला है, ठीक, ये दो एक साथ आने वाला है, 1 2 3 4 हो गया, और वहां पे हम लोग लेंगे 5 6 7, जो भी ऊपर वाले को ले या नीचे वाले को ले, 5 6 7, और हमारे पास 7 डेज ही हैं, यानी कि इसके आगे पीछे और कुछ नहीं पढ़ने वाला, जो भी है यही है, इसी को फिट करना है। और एक सब्जेक्ट जो बढ़ जा रहा है कंप्यूटर साइंस, और एक जगह यहाँ पे बचा हुआ है, दोनों में से कोई एक सही है, तो कंप्यूटर साइंस ऐसा आएगा, ऐसा लेकर चलते हैं हम लोग, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ही आएगा। अब फुल हो गया वो, 1 2 3 दोनों में से एक ही सही है ना, या तो ये सही है या तो ये सही है, दोनों में से एक ही सही है, वो भी अभी कैंसिल हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अब 7, ये पूरा पूरा इसको फिट करना है अपने को उठा के। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, देखो ये अवकाश है, यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब मैं इसको यहाँ पे नहीं डाल सकता, सीधा सीधा बात, इसको यहाँ पे नहीं डाल सकता, और मैं एक छोड़ के भी नहीं कर सकता, क्योंकि सबके सब यहाँ पे यहाँ या तो 3 है या तो 2 है, ऐसा नहीं कर सकता, नीचे आएगा तो और नीचे आएगा। ये इस चीज को ध्यान समझने जो बता रहा हूं मैं मान लो एक छोड़ के ऐसा डालता हूं तो भी गलत हो जाएगा कि ऊपर में एक बच रहा है, एक वाला कहीं पे नहीं है, मेरे को 2 लेना है या 3 लेना है, तो फिर मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, इस जगह पे आ जाऊंगा। अब ये जगह तो कैंसिल हो गया है, इसमें ये आएगा या ये आएगा, ये तो नहीं आएगा, अब यही बचेगा एक, देखेंगे आगे उसको मैं जमाऊंगा। लेकिन इस चीज लिए अभी देखिए, स्टैटिक्स में यहाँ पे लिखता हूं तो लिख ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे नहीं आएगा, कंप्यूटर साइंस भी यहाँ पे नहीं आएगा। इसको उठा के चलता हूं, यहाँ पे स्टैटिक्स लिखता हूं तो फिर यहाँ पे कंप्यूटर साइंस आ रहा है, ऊपर चलेंगे तो ये भी नहीं आएगा। इसके लिए एक ही जगह बच रहा है, यहाँ पे 1 2 3, यहीं पे एक जगह जो है वो बच रहा है, और वो ऐसा आएगा स्टैटिक्स, स्टैटिस्टिक्स जैसा भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कंप्यूटर साइंस और ये अनुसंधान, इसके अलावा इसके लिए कोई जगह नहीं है। आप सब जगह रख के देखिए, सब जगह किसी न किसी कारणवश वो कैंसिल हो जाएगा, इसके अलावा और कोई जगह नहीं है इसके लिए। अब सीधा सीधा ये अवकाश वाला इधर नहीं आ सकता, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये संगठनात्मक व्यवहार,
संगठनात्मक यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पे मनोविज्ञान आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, और जैसे ही ऐसे करता हूं तो ये अवकाश यहाँ पे आ जाएगा, हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, अवकाश यहाँ पे डालना पड़ेगा मेरे को। तो इसलिए यहाँ पे भी एक ही चीज आएगा, दोनों में से एक ही चीज आएगा, वो है अवकाश और ये अर्थशास्त्र। अब समझ में आया? मैं लिख तो दिया उसको, लेकिन जैसे ही मैं दूसरे चीज को डालने के लिए रखा तो हो जा रहा है वो गलत। इस प्रकार से ऐसा उसको जमाते हैं हम लोग, और ये समझाने में समय लगता है, बनाने में समय नहीं लगता है। और मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब किसी भी वजह से अब कैंसिल नहीं कर सकते उसको। कहाँ कैंसिल कर पाएंगे? सब तो फिट बैठ जा रहा है, जैसा जैसा कंडीशन बताया उसके अकॉर्डिंग सब ये फिट बैठ गया। ये मनोविज्ञान, और इसका यही एक अरेंजमेंट होगा जो सही होगा, इसके अलावा कोई अरेंजमेंट सही नहीं होगा। आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं, बना के देख सकते हैं, 2-3 लोग बैठ के बना के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा इसका आंसर नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर। ये तो अरेंजमेंट हो गया, आंसर देखते हैं। अवकाश किस दिन है? देखो अवकाश किस दिन है? शनिवार को है। शनिवार को है क्या? तो मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार निर्धारित नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, शनिवार को है। क्योंकि आयोजित अंतिम व्याख्यान निम्नलिखित में से कौन सा है? अंतिम व्याख्यान कौन सा है? यहाँ पे अर्थशास्त्र है, यहाँ पे दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि बुधवार अवकाश का दिन है तो कोड 2-4 होगा। बुधवार को अवकाश का दिन मान को चलते हैं तो कोड 2-4 होगा। यदि गुरुवार अवकाश का दिन है तो कोड 3-3 होगा। शनिवार अवकाश के दिन को ध्यान में लेते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कोड सही है? जो कि यहाँ पे शनिवार अवकाश, ये कौन सा कोड होगा ये बता रहे हैं। बुधवार तो 2-4 और गुरुवार तो 3-3। तो देखेंगे बुधवार यदि रहता है तो ऊपर में 2 दिन बचता है और नीचे में 4 दिन बचता है, तो बुधवार का कोड 2-4 बोल रहे हो यदि अवकाश रहता है। गुरुवार में ऊपर 3 दिन बचता है, नीचे 3 दिन बचता है, तो ये 3-3 हो जा रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। शनिवार में चलेंगे तो ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 दिन है, ठीक है, और नीचे 1 दिन है, तो 5-1 इसका कोड हो जाएगा। इसका कोड क्या हो जाएगा? 5-1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच व्याख्यानों का आयोजन किया गया था। कितने व्याख्यानों का आयोजन किया गया था? अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से लेना है। अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच आप चाहें तो 1, 2, 3, 4 तुरंत गिन लेंगे, 4 ऐसा करके, लेकिन ये आंसर गलत है। 4 व्याख्यान नहीं किए गए, 1 दिन अवकाश का था। ये तुरंत स्लिप हो जाएगा माइंड से जब गिनते रहेंगे, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। 1 दिन अवकाश का था तो व्याख्यान कितने हो जाएंगे? 3 व्याख्यान हो जाएंगे। लेक्चर्स कितने हुए? 3 ही लेक्चर्स हुए। इस चीज को ध्यान में रखना है। शुक्रवार को कौन सा व्याख्यान आयोजित है? शुक्रवार चलेगा? चलिए शुक्रवार चलते हैं। अनुसंधान दिख रहा है यहाँ पे, शुक्रवार को अनुसंधान है, ठीक है। कंप्यूटर विज्ञान को किस दिन आयोजित किया गया? कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, ये गुरुवार को है, गुरुवार को आयोजित किया गया। तो ये मेरा बहुत पसंदीदा प्रश्न है। ये बहुत अच्छा लगता है इसको जमाने में, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा लॉजिक बैठता है, क्यों जमाए और क्यों छोड़ने करके लॉजिक पूरा बैठता है इसमें। गैस करना नहीं पड़ता, गैस करने वाले में थोड़ा दिक्कत होता है। तो इस प्रश्न को आप बना के देखेंगे, अभी तो बन जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। 15-20 दिन बाद फिर बना के देखेंगे क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है, और आपके माइंड में क्लिक करता है कि नहीं करता है वो चीज़, कि ऐसा होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। यदि इसमें एक और क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। यदि कोई मनोविज्ञान अनुसंधान पद्धतियां और कंप्यूटर विज्ञान में से कोई 2 व्याख्यानों में उपस्थित होना चाहता है, ध्यान देंगे इस प्रश्न को, बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि कोई मनोविज्ञान अनुसंधान पद्धतियां और कंप्यूटर विज्ञान में से कोई 2 व्याख्यानों में उपस्थित होना चाहता है इसमें से, किंतु चाहता है कि दोनों दिन उत्तरोत्तर एक के बाद होने चाहिए, तो किन व्याख्यानों के संयोजन का चुनाव किया जाना चाहिए? इस क्वेश्चन में जो वर्डिंग्स है वो बहुत ज्यादा घुमाया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको ध्यान से समझेंगे। मनोविज्ञान, अनुसंधान पद्धति और कंप्यूटर, ये 3 जो लेक्चर है वो दिया गया है, उसमें कोई एक विद्यार्थी है जो शामिल होना चाहता है, और वो चाहता है कि कोई सभी 2 एक के बाद एक आए, मैं उसमें शामिल हो जाऊंगा। तो वो किसमें शामिल होगा? तो देखते हैं। मनोविज्ञान, अनुसंधान और कंप्यूटर विज्ञान, इसमें ये 2 हैं जो एक के बाद एक आ रहे हैं, यही 2 हैं जो एक के बाद एक आ रहे हैं, तो वो कंप्यूटर साइंस और अनुसंधान पद्धति में क्या हो जाएगा? शामिल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, अनुसंधान पद्धति और कंप्यूटर विज्ञान, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपसे ये बन जाएगा।
मैं इस पार्ट में ज़्यादा क्वेश्चन रखने वाला था, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसमें लंबा हो गया, तो बाकी 3 क्वेश्चन अगले पार्ट में देख लेते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, छोटा छोटा वीडियो रहता है, देखने में भी इंटरेस्ट आता है कि हाँ जल्दी खत्म हो जाएगा। तो अगले पार्ट में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है, उसमें 3 क्वेश्चन और हैं, उसको भी मैं लेकर चलूँगा। आप पहली परीक्षण को बहुत अच्छे से बनाइए, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे रहते हैं। तो मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आता रहूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।